मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है और क्या खाती है? प्रेमानंद जी महाराज की शिक्षाओं से प्रेरित कथा आइए सुनते हैं। वृंदावन की पावन भूमि पर संध्या उतर चुकी थी। यमुना जी के तट पर दीपों की कतारें जल रही थी। आश्रम में प्रेमानंद जी महाराज का सत्संग समाप्त हो चुका था, परंतु एक युवक, नाम था माधव, अब भी वहीं बैठा था। उसके चेहरे पर प्रश्नों की गहरी रेखाएं थी। जीवन में उसने बहुत कुछ देखा था, मृत्यु, बिछोर, भय और अनिश्चितता। आज उसके पिता की 13वीं थी और उसी से उसके मन में एक प्रश्न उठ रहा था जो उसे भीतर से कचोर रहा था। वह उठकर महाराज जी के चरणों में बैठ गया। उसने कांपती आवाज में कहा, मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है और क्या आत्मा कुछ खाती पीती भी है? प्रेमानंद जी महाराज ने आंखें खोली। उनके चेहरे पर वही शांति मुस्कान थी जिसमें उत्तर भी छिपा था और करुणा भी। उन्होंने माधव की ओर देखा जैसे उसकी आत्मा के भीतर झांक रहे हो। महाराज जी ने बोला, यह प्रश्न नया नहीं है, पर इसे सच्चे मन से बहुत कम लोग पूछते हैं। वे कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, आओ मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। कथा की शुरुआत हुई। बहुत समय पहले की बात है। काशी में एक ब्राह्मण रहता था, देवदत्त। वह शास्त्रों का ज्ञाता था, पर भीतर से भयभीत रहता था। मृत्यु का भय। वह सोचता था, मरने के बाद मैं कहाँ जाऊंगा, क्या होगा मेरा। एक दिन अचानक देवदत्त की मृत्यु हो गई। शरीर वही रह गया, निष्प्राण, पर आत्मा जग उठी। देवदत्त ने देखा कि वह अपने शरीर को नीचे पड़ा देख रहा है। घर वाले रो रहे हैं, मंत्र पढ़े जा रहे हैं, पर उसे कोई सुन नहीं पा रहा। मैं जीवित हूँ, वह चिल्लाया, पर उसकी आवाज किसी तक नहीं पहुंची। तभी एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। 2 सूक्ष्म तेजस्वी प्राणी आए, यमदूत नहीं बल्कि कर्मदूत। एक ने कहा, देवदत्त शरीर छूट गया, अब यात्रा प्रारंभ है। आत्मा की यात्रा शुरू हुई। माधव बीच में बोल पड़ा, महाराज, क्या आत्मा सच में यात्रा करती है? प्रेमानंद जी मुस्कुराए, हाँ बेटा, पर पैरों से नहीं, संस्कारों से। कथा आगे बढ़ाई गई। देवदत्त की आत्मा एक सूक्ष्म लोक में पहुंची। वहां न सूर्य था न चंद्र। प्रकाश आत्माओं से निकल रहा था। कुछ आत्माएं शांत थी, कुछ व्याकुल, कुछ रो रही थी। देवदत्त ने पूछा, यह स्थान कौन सा है? कर्मदूत बोले, यह प्रेत लोक नहीं, यह संस्क्रमण लोक है, जहाँ आत्मा अपने कर्मों का बोझ लेकर ठहरती है। क्या आत्मा खाती है? देवदत्त को भूख लगी। उसने कहा, मैं भूखा हूँ, मुझे भोजन चाहिए। कर्मदूत मुस्कुराए, आत्मा अन्न नहीं खाती। उन्होंने कहा, आत्मा भाव खाती है। देवदत्त चकित रह गया। भाव? उसने पूछा। हाँ, जीवित रहते समय जो भाव तुमने कमाए, प्रेम, करुणा, सेवा, भक्ति, वही यहाँ तुम्हारा भोजन है। यदि किसी ने जीवन भर केवल क्रोध, ईर्ष्या और लोभ पिया हो, तो मृत्यु के बाद उसकी आत्मा भूखी रहती है। और यदि किसी ने किसी भूखे को रोटी दी हो, किसी दुखी को दांडस दिया हो, किसी का नाम प्रेम से लिया हो, तो उसकी आत्मा तृप्त रहती है। पिंडदान और श्राद्ध का रहस्य। माधव की आंखें भर आई। महाराज, उसने कहा, तो जो हम श्राद्ध में भोजन कराते हैं? प्रेमानंद जी ने कहा, बेटा, वह भोजन ब्राह्मण के लिए नहीं, वह स्मृति और प्रार्थना है। जब पुत्र श्रद्धा से कहता है, पिताजी यह आपके लिए है, तो वह भाव आत्मा तक पहुंचता है। आत्मा उस भाव से तृप्त होती है। आत्मा कहाँ जाती है? कथा में देवदत्त से कहा गया, अब तुम्हें आगे जाना है। उसने पूछा, कहाँ? जहाँ तुम्हारा मन जीवन भर अटका रहा। जिसने धन को पकड़ा वह धरती के चक्कर काटता है। जिसने रिश्तों को पकड़ा वह उन्हीं घरों के आसपास भटकता है। जिसने ईश्वर को पकड़ा वह प्रकाश में विलीन हो जाता है। प्रेमानंद जी महाराज ने कथा समाप्त की और माधव की ओर देखा। उन्होंने कहा, मृत्यु के बाद आत्मा को न रोटी चाहिए न पानी, उसे चाहिए तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी स्मृति और तुम्हारे सदकर्मों की सुगंध। इसलिए जीवन ऐसे जियो कि मरने के बाद आत्मा को भूखा न रहना पड़े। माधव ने चरणों में सिर रख दिया। उनके मन का भय समाप्त हो चुका था, ऐसे जैसे यमुना जी की लहरों में तर बह रहा हो। शरीर मिट्टी खाता है, आत्मा भाव खाती है। शरीर धरती में जाता है, आत्मा उसी दिशा में जाती है जहाँ उसका प्रेम होता है। धन्यवाद दोस्तों।